अब मेरे राज्य जाना होगा। मेरे राज्य? कितने दिनों बाद मैं अपने राज्य जाऊंगी और तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। चलो चलो, देर किस बात की? बिल्कुल सही। अभी हम तुम्हारे राज्य में जा रहे हैं ना, तो तुम्हें ही रास्ता दिखाना होगा, ठीक है? ये तो बहुत ही आसान है, मैं आँख बंद करके भी पहुँच सकती हूँ। लेकिन मुश्किल ये है कि वहाँ जल या स्थल मार्ग से पहुँचा नहीं जा सकता। सब कुछ हवा की गति से चलता है, इसीलिए आकाश मार्ग से ही जाना होगा। वाह 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 वाह, मतलब अब हमारे भी तुम्हारी तरह पंख निकलेंगे और हम उड़ते उड़ते चले जाएंगे। पंखों की क्या जरूरत है? तोतरी को जादू आता है, ये बात भूल गए क्या तुम लोग? अभी जादू करके ऐसी चीज बना दूंगी जिसमें चारों एक साथ उड़कर जा सकेंगे। तो तैयार हो? उड़न तमांदूर हाजिर हो। अरे बाप रे, ऐसे मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? बैठ जाओ, अब से कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। कैसे रूपमती को बार बार रोकने के बाद भी 6 राज्यों के मानचित्र मिल गए। इसका मतलब वो लोग पहले राज्य की ओर यात्रा जरूर शुरू करेंगे। ये रूपमती दिखने में जितनी मासूम लगती है उतनी बिल्कुल भी नहीं है। खुश रानी, अब आप इन सबको रोकेंगी कैसे? हाँ? पहला राज्य कौन सा है, मुझे ये जानना होगा। मतलब पहला राज्य फुरफुरे राज्य है। रूपमती के वहां पहुंचने से पहले ही उस राज्य का पता लगाकर हमें उस राज्य में जाकर वो वायु तत्व छीन कर लाना होगा। अच्छा हुआ, इस बार लगता है तुरतुरी ने बिल्कुल सही जादू किया है। तुरतुरी अकेले ही हमारी सारी मुश्किल आसान कर देती है। ये तुमने क्या किया तुरतुरी? जैसे ही हम लोगों ने तुम्हारे जादू की थोड़ी तारीफ की, वैसे ही तुमने सब गड़बड़ कर दिया। बोलो, तुम्हें ना? अगर इस परी के भरोसे रहोगे तो कभी पहले राज्य तक नहीं पहुंच पाओगे तुम लोग। सच ही तो है। ए रूप, तू ही बता, क्या ये तोतरी कभी हमारी ठीक से मदद कर पाई है? सही बात है। मैं तुम लोगों को अभी उड़ने वाला कीड़ा बना देती हूँ, तुम लोग उड़ते उड़ते चले जाओगे। नहीं 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 तुरतुरी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम और कोई जादू नहीं करोगी तुरतुरी, और कोई जादू नहीं करोगी। तुमने अगर हमें कीड़ा बना दिया ना, तो फिर हम दोबारा इंसान नहीं बन पाएंगे। उसके बाद हमारी मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। हमें कोई दूसरा उपाय निकालना होगा। तुम अब और कोई जादू नहीं करोगी तुरतुरी, मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ तुमसे। रूप, लेकिन तू कौन सा उपाय सोचेगी, बता तो।
हमारे पास उड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। हाँ, हाँ सच में हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हाँ लेकिन एक उपाय है, गगनराज हमें उड़ाकर वहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन वो तो खुद घायल है, उससे कैसे कहेंगे हम लोग ये? कहाँ है घाव? मेरे तो सारे घाव भर चुके हैं। अचानक तुम्हारे सारे घाव कैसे ठीक हो गए गगनराज? हाँ सच में तो जब मेरी आवाज लौट आई तभी मेरे सारे घाव और दर्द भी ठीक हो गए। राजकुमारी के पवित्र स्पर्श से मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, इसीलिए उनकी मदद ना करूं ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं राजकुमारी रूपमती के लिए कुछ कर पाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम लोग मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुरतुरी, तुम हमारे आगे रहकर रास्ता दिखाते हुए चलो। अब हमें यात्रा शुरू करनी होगी, पहले राज्य की दिशा में और उसके बाद एक के बाद एक बाकी राज्यों की। अच्छा, हमें 6 राज्यों में जाकर ये तत्व क्यों इकट्ठा करने होंगे? अच्छा, इन तत्वों से आखिर होगा क्या, ये बताओ। सातों तत्व हाथ लगेंगे तभी तो महाअमृत जल दोबारा बनाया जा सकेगा। अमर तो मुझे होना ही होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। रानी माँ, ये लता बहुत सवाल पूछती है। आपका आदेश मेरे सर माथे पर। राजकुमारी रूपमती ने मेरे राज्य से भागने की हिम्मत दिखाई है, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वो 6 के 6 तत्व चाहिए और आखिर में रूपमती चाहिए, आखिरी तत्व के रूप में। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए रानी माँ। पुरपुरे राज्य के रास्ते में ही मेरे दोस्त घूमन भंवर का राज्य है। वो उन सबको इतना घुमाएगा कि उन सबका पूरा सिर चकरा जाएगा और वो लोग दिशाहीन हो जाएंगे। उसी मौके का फायदा उठाकर हम जाकर आपको जो भी चाहिए उन सारे तत्वों को लेकर जल्द से जल्द आपके पास आ जाएंगे। भीषण केतु, ये क्या चल रहा है? दोस्त घूमन भंवर, सुन पा रहे हो? इस बार देखती हूँ रूपमती, तुम किस तरह से फुरफुरे राज्य पहुँचती हो।
अब हमें दाएं तरफ जाना है। कितनी सुंदर सुंदर जगहों से हम लोग गुजर रहे हैं, देखो। रूपनगर के बाहर इतनी सुंदर सुंदर जगह है, मैं तो जानती ही नहीं थी। सच ही तो है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पक्षियों की तरह ऐसे आसमान में उड़ेंगे। अब पूर्व दिशा की ओर मुड़ना होगा। आप अपने राज्य के बाहर आकर इतने राज्य घूमकर आप इतनी खुश हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। चारों तरफ इतना अंधकार क्यों है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो कितने बादल छा गए हैं। मुझे भी देखने में परेशानी हो रही है। तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? वो देखो हवा कैसे भावर की तरह घूम रही है। वो देखो। अरे बाप रे, ये तो तूफानों का राज्य है। मुझे तुम सब लोग कसकर पकड़ कर बैठो, नहीं तो हवा के दबाव से तुम लोग गिर जाओगे। तूफानों का राज्य मतलब? ये घूमन भंवर का राज्य है। यहाँ हर समय ऐसे ही तूफान चलते रहते हैं। तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी रूपमती। अब मैं और नहीं उड़ पा रहा हूँ, किसी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। तुरतुरी, जल्दी बताओ किस दिशा में जाना होगा। दक्षिण? नहीं, शायद उत्तर। नहीं, ना ही उत्तर है। मैं तो सब कुछ भूल ही गई। अच्छा तुरतुरी, तुमने ही कहा था ना कि आंख बंद करके कभी भी रास्ता बता दोगी। अच्छा, क्या तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती? राजकुमारी क्यों बार बार इस पर भरोसा क्यों करती है, पता नहीं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। घूमन भंवर राज्य में एक बार घुस गए तो मेरी गिरफ्त में घूमते घूमते मरना होगा। तोरतुरी, कुछ तो बोलो। हम बचेंगे कैसे? बाएं तरफ चलो, बाएं तरफ।
तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। अरु अरु तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। सब लोग उठिए, धीरे धीरे उठिए। हम ठीक नहीं रहते अगर गगनराज हमें सही समय पर यहाँ नहीं उतारते तो। और ये तुरतुरी, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? तुम्हें बुद्धि नहीं है? तुम बता नहीं सकती थी कि हम घुमन भंवर के राज्य में घुस गए हैं? अगर गगनराज हमें सही समय पर यहाँ नहीं उतारते तो तुम्हें पता है हमारे साथ क्या क्या होता? अब तक तुम लोग घुमन भंवर की गिरफ्त में फंसकर मर चुके होते। हाँ सही कहा। इस तोतुरे की बात पे भरोसा करना और आग में कूदना दोनों बराबर है। तो अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ राजकुमारी। मेरा ये पंख रख लो। इस पर फूंकोगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझे बुला रही हो और मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद गगनराज दोस्त। मैं तुम्हारा ये उपकार पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। चलिए राजकुमारी, आइए। रूपमती चालाकी करके तूफानों के राज्य से निकल गई। मैं उन्हें रोक नहीं पाया। भीषण केतु, तुम पर भरोसा करने का ये फल है? यही दावा था कि वो लोग तूफान के राज्य में भटकते रहेंगे। हाँ, मन कर रहा है कि तुम्हें ही मैं उस अग्नि तूफान में फेंक के मार दूं। अगर वो लोग पहले राज्य पहुंच गए तो फिर हम उन्हें रोकेंगे कैसे? नहीं रानी माँ, नहीं, मुझे मत मारिए रानी माँ, मुझे मत मारिए। माफ कर दीजिए रानी माँ, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए रानी माँ। रुको, वो लोग निकल तो गए लेकिन अगले राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो गलत रास्ते में चले गए हैं। हाँ, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं, गलत रास्तों की भूल भुलैया में वो भटकते रह जाएंगे। हाँ। ये क्या? यहाँ तो सिर्फ एक ही पत्थर है। यहाँ आसपास कहीं और कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हम गलत दिशा में आ गए हैं? इस पत्थर की बनावट कितनी अजीब लग रही है ना? मुझे लगता है किसी चीज से मिलता जुलता है। भीषण केतु, डरो मत। पहली बार मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुई हूँ। ये भीषण केतु हमेशा उस्तादी दिखाता है, हर समय को खुश रहने की खुशामद करता रहता है। इस बार वो रूपमती रास्ता भटक जाएगी
उस फुरफुरे राज्य तक वो कभी पहुंच नहीं पाएगी। उससे पहले हम पहुंच जाएंगे उस राज्य में। इस समय अचानक किसे मेरी जरूरत पड़ गई? कौन जरूरी संकेत भेज रहा है? अचानक रानी माँ कहाँ चली गई? अभी तो कह रही थी कि फुरफुरे राज्य जाएंगी। क्या रानी माँ तो तुझसे बहुत ज्यादा खुश है। जा, अब जाकर देखना कहाँ गई है। सावधान राजकुमारी, सावधान। ये क्या? पत्थर के अंदर आँख? कहीं कोई खुश पत्थर का रूप लेकर हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये भी तो नहीं जानते हम। अरे बाप रे, इस पत्थर के अंदर जान है क्या? देखा तुमने? देखा, इसकी पलकें झपक रही हैं। चाहे कुछ भी हो राजकुमारी, मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये आंखों वाला पत्थर जरूर किसी खतरे का संकेत है। चलिए राजकुमारी, चलिए। रुको रुको रुको, मुझे लग रहा है ये पत्थर हमसे कुछ कहना चाहता है। तुम देखो, देखो ना कैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी आंखें हिलाकर हमें कुछ बताना चाह रहा है। राजकुमारी, राजकुमारी सुनिए, मेरा मानना है कि हमें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, असली उद्देश्य की तरफ बढ़ना चाहिए। एक बार तुरतुरी से पूछ कर देखते हैं। वैसे तुरतुरी कहाँ चली गई है? तुरतुरी, ओ तुरतुरी, तुरतुरी। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? ये रही तुरतुरी। तुरतुरी, तुरतुरी, मैं वो बोल रही थी कि तुम इस आँख वाले पत्थर के बारे में जानती हो?